हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन कितना गहरा है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती हैं। चलिए देखते हैं ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन कितना गहरा है, गॉड के साथ, यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ उनका कनेक्शन कितना गहरा है, बताइए। यूनिवर्स डिवाइन a change in the wind, go the distance, round and round, new life, to the sea, truth be told, never ending story, मैसेज इन अ बॉटल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हायर पावर। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 10% ही है। ओके, यहाँ हमारा सवाल है कि ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कितना गहरा है। उसको लेकर आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में मैं यही कहूँगी कि आपको जीवन के नज़रिए को बहुत गहराई से सीखना है, जीवन को सीखते ही चले जाना है। लाइफ इज़ अ लर्निंग, इस तरीके से आपकी एक सोच है। तो सच में आप जीवन के नए पड़ाव आते हैं, नई कोशिश आती है, नए एफर्ट आते हैं, नई परिस्थितियाँ बनती है, उसमें कुछ ना कुछ सीखते हो और आप डायरी में लिखते भी होंगे। आप में से बहुत सारे लोग डायरी में लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, सीखने की, आपकी हर तरीके से समझने की हर तरीके की कोशिश लगातार बढ़ती रहती है, होती रहती है। वो है कि आपको जीवन को सच में एक गहराई से जानना है। आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, जिसके चलते आपके जीवन में ग्रोथ भी होता है, सफलता भी मिलती है, जिसको लेकर भी आप गॉड को थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स कहते हो कि भगवान आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। इस तरीके से आप में से बहुत सारे लोग मानते हैं। तो गॉड के ऊपर बिलीव आप में से बहुत सारे लोगों को है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को विश्वास है गॉड के ऊपर, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास जरूर है, लेकिन उनका विश्वास उनकी परिस्थितियों के हिसाब से बदलता भी है, जिसके चलते वो एक स्थिरता नहीं दिखा पाते हैं। गॉड के ऊपर उनका बिलीव जो है, बिलीव सिस्टम बार बार बदलता रहता है, वो होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गॉड के ऊपर का जो बिलीव है वो कभी नहीं खोते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ आपके लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लिए जीवन की जो एक रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा पारदर्शक है। जो जीवन में होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसका कुछ रीज़न होता है, उसका कुछ अस्तित्व होता है, या उसकी कुछ स्थिरता होती है, या उसका कुछ परिवर्तन होता है, या बहुत कुछ उसका कुछ मकसद होता है, जिसके चलते ही जीवन में कुछ परिस्थितियाँ बनती है, होती रहती है, आती रहती है, चली जाती रहती है। इस तरीके से आपका मानना है। आप किसी भी उम्र के इंसान हो, लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप जीवन को लेकर आपकी जो सोच है वो लयता है, वो एक प्रमाणता है, वो बहुत गहरी है कि जीवन में ये सब कुछ होता है, चला जाता है, ठहरता है। तो जीवन को लेकर
प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि जीवन में बहुत कुछ आगे भी बदलेगा, वक्त के साथ बदलता है, लोग भी बदलते हैं, फ्रेंड्स भी बदलते हैं, चीज़ें भी बदलती है, परिस्थितियाँ भी बदलती है। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होती है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का ये जो मानना है जीवन को लेकर, जिसके चलते जीवन को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। मेहनत आपकी यहाँ 100% दिखती है। परिस्थिति को लेकर डायरिंग दिखाना वो भी यहाँ दिखता है। आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें आती है तो उसको कितनी खूबसूरत तरीके से ग्रैब करना है वो भी आपको आता है। भविष्य में आगे क्या होगा, वो मेरे लिए बेटर होगा या ठीक नहीं होगा, वो मेरी अभी की परिस्थितियों में मैं किस तरीके से डिसीज़न लेता हूँ उसके ऊपर निर्भर है, ऐसा आपका मानना है। तो ये जो मैंने आपको लेकर बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कितना गहरा है। ईश्वर के साथ आपका जो बहुत सारे लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ होती है उसका कुछ रीज़न होता है, जिसके चलते मैं यूनिवर्स को दोष नहीं दे सकता हूँ, ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कभी कभी मेरे जीवन में भी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब बनती है कि मुझे ईश्वर तक को कुछ कहने का मन हो जाता है कि मेरी इतनी ज़्यादा परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप। मैंने कभी भी किसी का कुछ भी ख़राब नहीं किया है, फिर भी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब और बुरी क्यों हो रही है, कमज़ोर क्यों पड़ रही है, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। ऐसी शिकायत आपकी अपने खुद को लेकर होती है, खुद के साथ होती है, वक्त के साथ होती है, ईश्वर को प्रे करते वक्त भी होती है। ईश्वर को भी आप बताते हो कि इतने ज़्यादा हालात बुरे क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में, ऐसा क्यों है, इसका मुझे जवाब दो, इससे मुझे बाहर निकलने का रास्ता दो। तो है कि बर्डन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपकी ईश्वर को लेकर जो सोच है वो एक अपनी खुद की प्रार्थना में भी आप ईश्वर को कहते हो कि इतनी ज़्यादा कसौटी क्यों है मेरे जीवन में, क्यों इतने हालात मेरे जीवन में ख़राब हो रहे हैं, इससे बाहर निकलने का रास्ता दो मुझे। तो यहाँ यही है कि ईश्वर को आप बार बार एक ही बात बताते हो, ईश्वर को ब्लेम नहीं करते हो, लेकिन ये जो परिस्थितियाँ ख़राब हो रही है उसका रास्ता तो दिखाओ। ये है खुद के साथ शिकायत है, ईश्वर के साथ भी आपकी बातचीत लगातार होती रहती है, पूजा पाठ के जरिए, प्रार्थना के ज़रिए। तो यहाँ ईश्वर को लेकर आपका विश्वास टूटता नहीं है, लेकिन प्रार्थना में वो झलकता है कि आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद करते हो कि ये जो मेरी कसौटियाँ है वो जल्दी से उसमें से मुझे रास्ता मिल जाए और इससे मैं बाहर निकल आऊँ। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो सिर्फ 50-50 ही है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो पाई तो आप ईश्वर को ब्लेम करते हो, और परिस्थितियाँ जब बहुत खूबसूरत हो तो आप ईश्वर को थैंक यू भी कहते हो, ग्रैटिट्यूड भी पे करते हो। तो वो है। और जिनका जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ बार बार ख़राब होती रहती है, उनका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा नहीं है, बिल्कुल भी गहरा नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर को ब्लेम करे या ना करे, लेकिन अपनी परिस्थितियों में खुद ही सुधार नहीं लाना चाहते हो और एक ही परिस्थिति को बार बार रिपीट कर रहे हो, बार बार एक ही प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। तो वो आपकी खुद की ही गलती होती है कि आप बार बार एक ही परिस्थितियों को क्रिएट कर रहे हो खुद की गलतियों की वजह से, जिसके चलते वो ईश्वर के साथ इतना ज़्यादा तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, इतना ज़्यादा ईश्वर को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि खुद अपनी परिस्थितियों को सुधारना नहीं चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है।
उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, 100% शिकायत होती है, लेकिन मेहनत सिर्फ 50% ही होती है उससे बाहर निकलने की, जिसके चलते वो ईश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ है कि ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो कुछ लोगों का बहुत गहरा है, 100% है। वो अपने हालातों को लेकर खुद ही जिम्मेदार मानते हैं। खुद की गलतियों की वजह से ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। हमारा एक गलत डिसीज़न हमारी सारी परिस्थितियों को बदल देता है। ऐसा भी कुछ लोग आप में से मानते हैं, तो वो सच है, जिसके चलते इसमें गॉड बीच में आते ही नहीं है। हमारा डिसीज़न ही हमारा जीवन है और हमारी सोच ही हमारा जीवन है। तो हमारे डिसीज़न लेने का तरीका ही बढ़िया और सचोट और सूझबूझ से ही होना चाहिए, जिसके चलते हमारे जीवन में परिस्थितियाँ खराब बने ही ना। हाँ, वक्त के हिसाब से परिस्थितियाँ कुछ बनती है, तो इसके लिए सिर्फ कोशिश करनी है और उससे बाहर निकलने की हमारी कोशिश रहनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो वक्त से और हालात से आपके जीवन में परिस्थिति बनी है। तो वक्त से जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसको बदली जा सकती है, क्योंकि वक्त भी बदलता है। तो वक्त के हिसाब से जो परिस्थितियाँ बनती है उसको हम बदल सकते हैं, और जिसके मुताबिक हम अपनी अच्छी परिस्थितियों को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे डिसीज़न से ही हम अपनी परिस्थितियों को ख़राब बनाते हैं, उसके लिए किसी भी तरह गॉड जिम्मेदार नहीं है, भगवान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। हमारे अपने ही थॉट प्रोसेस से हम अपने प्रेजेंट लाइफ को क्रिएट करते हैं, और हमारी थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया और ऊंची सोच की वजह से हम अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के साथ अपने जीवन को नहीं जोड़ते हैं। ईश्वर हमारे साथ सुरक्षा के लिए है, हमारे साथ खड़े रहने के लिए है, हमारे ऊपर ध्यान देने के लिए है। वो हमारी परिस्थितियों को सिर्फ हमें इंट्यूशन के ज़रिए टटोल सकते हैं, याद दिला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो हमें अपने खुद के डिसीज़न से ही करना है, खुद की मेहनत से ही करना है। तो फिर उसमें ईश्वर भगवान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। भगवान हमें इंस्पिरेशन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उसमें से सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, अपनी खुद की सोच को पॉजिटिव रखनी है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत ही गहरा है, क्योंकि वो जीवन की पारदर्शिता को समझते हैं कि हमारे डिसीजन से ही, हमारे खुद के निर्णय से ही हमारे जीवन की हालात बदलती है, उलट पुलट हो जाते हैं। खराब परिस्थितियाँ भी और ख़राब हालात भी हम खुद क्रिएट करते हैं, और अच्छे परिस्थितियाँ, अच्छे हालात भी हम खुद ही क्रिएट करते हैं। और बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी परिस्थितियों को गॉड के साथ जोड़ते हुए उनको ब्लेम करते हैं। आपको तो हमारे लिए ध्यान ही नहीं देना है, हमारे लिए कुछ, आपको कुछ फिक्र ही नहीं है, ये सब कुछ भी बोलना है। गॉड के साथ जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं बन पाता है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर या बड़ी बातों को लेकर आप गॉड के साथ जुड़ते हो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ ऐसे ही बन रही है आपकी खुद के जवाब की वजह से, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। और समय और हालात के मुताबिक परिस्थितियाँ बदलती है, तो उसको ठीक करना आपका खुद का काम है, वो आप ठीक कर सकते हो। क्योंकि समय के साथ जो परिस्थितियाँ आती है वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ों में आप खुद ही कोशिश करनी है। तो इसमें बीच में ईश्वर को लाना ही नहीं है, वो तो हमें पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो वो सभी तरीके से हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बुरे और ख़राब हालातों में भी ईश्वर हमारे साथ खड़े हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अमेजिंग बात है। तो यहाँ ईश्वर के साथ कनेक्शन जो है वो कुछ लोगों का इतना गहरा नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोगों का 50-50 ही है। तो वो यहाँ है कि आप अपने जीवन के मूल्यों को
कितने वैल्यू करते हो, खुद की वैल्यू किस तरीके से करते हो, खुद की चीज़ों की वैल्यू कैसे करते हो, खुद के जीवन की वैल्यू कैसे करते हो, उसके हिसाब से ही आपका जीवन चलता है। यहाँ इस वजह से ही शायद भगवान का ही कार्ड आया है, हायर पावर, अमेजिंग कार्ड। भगवान यहाँ आपको कह रहे हैं कि मैं हर रोज़ बहुत सारी आपको इंट्यूशन देता हूँ, उसमें से कुछ आप सुन लेते हो, कुछ सुनते हुए इग्नोर करते हो, कुछ आप सुन ही नहीं पाते हो क्योंकि आप आसपास की चीज़ों में इतना ज़्यादा डूब चुके हो कि मेरी इंट्यूशन, मेरी आवाज़ आपको सुनाई ही नहीं दे रही है। तो यहाँ आपकी जो एबिलिटी है वो खुद को जानने की ज़्यादा होगी, तो आप इंट्यूशन पावर, आपकी भगवान की आवाज़ आप तक पहुँचती होगी। और आप खुद को ही नहीं जानते हो तो फिर भगवान की आवाज़ आपको तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि अभी आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।